जय माता दी। जय मां कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम कुतंग बिन कुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी च नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। साधक कौन होता है? कौन साधक बन सकता है? और साधक के पास क्या पावर होती है? और साधक है क्या वास्तव में? ऐसे तो नियम यह बोला जाता है कि साधक का मतलब होता है ईश्वरीय शक्ति यानी परम तत्व, अदृश्य शक्ति जो धनात्मक ऊर्जा वाली है, उसे साधना, उसे साधक कहा जाता है। मतलब उस शक्ति के अनुसार इस मनुष्य शरीर को बन जाना ही साधना कहलाती है। तो जो साधक होता है उसका जीवन बड़ा गोपनीय रखना चाहिए। उसको क्या पूजा करता है, क्या पूजा करता है, क्या कैसे पूजा करता है। और ऐसा भी बोला जाता है साधकों के बारे में कि एक हाथ से जो कर्म किए गए दूसरे हाथ को पता नहीं चले तो वो वास्तव में साधक कहलाता है। साधक का जीवन वास्तव में वह है जो परोपकार का काम करता रहे। जीवन में तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे गाड़ियां होती है, स्कूटर मोटरसाइकिल होती, दो पहिए होते हैं, दिन और रात होते हैं, सुख और दुख होते हैं। इसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं और परेशानियां तो आएगी आएगी। परंतु जब साधक मनुष्य यदि किसी शक्ति को साध लेता है तो ही तो साधक कहलाता है। और जब किसी शक्ति को साध लिया उसने तो फिर उसे इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। हां, सिर्फ गुरु के पास वो जा सकता है और गुरु के अलावा किसी अन्य जगहों पर समाधान के लिए नहीं जाना चाहिए उसे। क्योंकि एक साधक को जो समस्या आती है वह समस्या उस शक्ति के द्वारा ली गई परीक्षा होती है और उस परीक्षा में अपने धर्म पर खड़े होना चाहिए, यह उसका नियम होता है। परंतु यदि वो उस परेशानी को झेल नहीं पाता है एक साधक होने के बावजूद भी और दूसरी जगह चला जाता है
तो फिर यह मान लिया जाता है कि वह उसमें फेल हो गया है। और जब फेल हो गया तो फिर बस मोह माया में उलझ जाता है। तो एक साधक अपने आप में अकेला होना चाहिए, यानी वो और उसकी इष्ट, बस। दुनिया से उसे कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने इष्ट को प्राप्त कर लिया है। और यदि वो मनुष्य भटकता है अपने इष्ट को छोड़ करके, तो वो फिर न घाट का रहेगा न कहीं घर का रहेगा। तो जो पक्का साधक होता है वो अपने कर्म का पक्का होता है, वही सच्चा साधक कहलाता है। और कोई व्यक्ति यदि साधना कर रहा है और साधक कहलाता है, तो वो तो मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वह उस पराशक्ति को अपने अनुसार ढाल रहा है, या उस पराशक्ति के अनुसार अपने इस शरीर को ढाल रहा है। बहुत बड़ी बात हो गई है। तो यह साधक का जीवन तो बड़ा दुर्लभ है। हर कोई व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, और बहुत से लोग जो ढकोसले टाइप की साधना करते हैं, वो सब बेकार। साधना का मतलब होता है पराशक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, उसके अनुसार अपने शरीर को बना लेना, उसके अंदर समाहित कर लेना, उसमें समर्पण कर लेना, उसको त्याग कर देना, बस यही साधक कहलाता है। तो जो व्यक्ति साधना के लाइन में है, उन्हें इस बात का अवश्य समझ लेना चाहिए कि जो शक्ति उनके पास है, साधना के बल पर उन्होंने जो तेज प्राप्त किया है, साधना के बल पर उनके पास जो पावर आई है, उस शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। बस वो आपका ठीक है, कष्ट तो आएंगे, ऊंच नीच होगी, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको दंड भी मिलेगा, परंतु दंड को सहन करने की शक्ति आपको वो आपकी शक्ति खुद देगी, जो जिसको आपने साधा है। इसलिए आपको अब क्या करना है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि साधक मनुष्य जो होता है कि मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूं, मुझे ये तकलीफ आ गई, इतने दिन से साधना कर रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, ये ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, सिर्फ गुरु के सामने बोलना चाहिए बस। जिसको आपने तन से, मन से, धन से, त्याग से, समर्पण भाव से यदि गुरु मान लिया है, तो उसके सामने आप अपनी 1000 परेशानियां रख देना, परंतु सबके सामने खुले ढिंढोरा मत पीटो कि मैं साधना करी थी या कर रहा हूं तो मेरे को ऐसी ऐसी समस्या आ रही। अरे वो साधक जो है, जो शक्ति है, वो आपकी परीक्षा ले रही है। तो आप अपने ही आराध्य देव का, आप अपने ही इष्ट देव का मजाक मनाते हो इस प्रकार का ढिंढोरा पीट करके। इसलिए सिर्फ गुरु के अलावा किसी के सामने आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है, क्योंकि साधना में तो परीक्षा होती है, और जब परीक्षा होती है तो आपको उस परीक्षा को फेस भी करना है गुरु के साथ मिल करके, न कि ढिंढोरा पीट करके। मतलब मैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि साधना काल में अपने आप को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रखें, जितना हो सके इस समाज से, इस दुनिया से दूर रहें। अपन स्वयं हो और अपना आराध्य देव हो, बस। 2 के अलावा तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए, यानी कि पत्नी बच्चे भी नहीं होना चाहिए, और अपने ही किए गए कार्यों में झांकना चाहिए कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि कई बार बहुत से साधकों को साधना करते करते काम इच्छा जागृत हो जाती है, सेक्स की भावना जागृत ज्यादा हो जाती है, और वो भटक जाते हैं। और फिर जब भटक जाते, रास्ता भटक गए, तो फिर वो उस साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फिर वो अधर्म में ही लटके रहते हैं। तो इसके लिए भी गुरु ही ज्ञान देगा कि क्या किया जाए। और इष्ट देवता
चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो सरस्वती माँ हो, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे वो कंकाली काली हो, भद्रकाली हो, मसान काली हो, कंकाली काली हो, भैरव जी महाराज हो, बटुक भैरव हो, काल भैरव हो, जो भी शक्ति है उनके पास में इतनी ताकत होती है, अगर नहीं है तो वो आपके वहां तक पहुंचा करके आपका कार्य अवश्य करेगी। पर आप अपने आराध्य देव के ऊपर शंका मत करो। और हमेशा मोबाइल में मत लगे रहो। आप यदि साधक हो तो आपको एक तो न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, यदि आप साधक है तो आपको टीवी नहीं देखना है, और यदि आप साधक है तो आपको मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करना। सिर्फ उतना ही करना कि कोई फोन आ गया बहुत अर्जेंट तो, क्योंकि आप साधना कर रहे हो तो मोबाइल लेकर के बैठने से दिमाग खराब होता है, साधना में मन नहीं लगता है और इष्ट के प्रति आपकी रुझान नहीं बन पाएगा। गुरु के दिए गए निर्देशों के अनुसार करो। गुरु के दिए गए मंत्र को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे जप करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करना है, सूर्यास्त के समय पे जप करना है। फालतू बहस किसी से मत करो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। हर क्षण जो आप सांस लेकर के छोड़ रहे हो, आपका उतना समय कम हो गया, क्योंकि भगवान ने कुछ लिमिटेड सांसें आपको दी है। उतनी सांस खत्म होने पर आप ऑटोमेटिकली स्वर्ग सिधार जाओगे। तो जो अपना आराध्य देव है उसका कम से कम 1-2 घंटा बैठ करके उनकी स्तुति का गान करें, 1-2 घंटे बैठ करके उनके मंत्रों का जप करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को कम से कम 6 से 8 घंटे जप करना चाहिए। और बाकी समय, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, साधक हो, तो आपको दुनियादारी के काम से कोई मतलब नहीं है, तो आप दूसरे कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होकर के अपना समय बर्बाद मत करो। और चूंकि आप साधना कर रहे हो तो अपने आराध्य देव की जितने ज्यादा गुणगान सुन सको सुनो, गुणगान को पढ़ सको पढ़ो, ताकि आपका ये शरीर शुद्ध हो सके, मन शुद्ध हो सके और अपनी जिह्वा से ईश्वर का नाम ज्यादा से ज्यादा लो। और जो आपका मूल मंत्र है उसका अनलिमिटेड, कोई गिनो मत, कोई माला लेने की आवश्यकता नहीं आपको, क्योंकि माला ली, माला टूट गई तो आपके मन में शंका पैदा हो जाएगी। आपको जिसकी माला लेना चाहिए थी आपने वो माला न लेते हुए दूसरी माला ले ली तो कुछ शंका पैदा हो जाएगी। तो ईश्वर हर जगह व्याप्त है, चारों दिशाओं में व्याप्त है, 8 दिशाओं में व्याप्त है, आकाश पाताल में ईश्वर व्याप्त है, यानी 10 दिशाओं में ईश्वर व्याप्त है। तो किसी भी दिशा में मुंह करके आप जप तप कर सकते हो, किसी भी जगह बैठ करके जप तप कर सकते हो। पर कोशिश की जाए, एक साधक को हमेशा स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए और समय का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, आसन का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, हवन कुंड का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जब तक वो साधना चल रही है उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। और साधना काल में स्त्री से पूर्णतः दूर रहना चाहिए, स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। हो सके तो उस भोजन में नमक का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए जब तक साधना चल रही है। टीवी का प्रयोग बिल्कुल न करें, न्यूज़पेपर का प्रयोग बिल्कुल न करें, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि आपका मन भटक सकता है। यदि किसी प्रकार की कोई शंका कुशंका प्रश्न यदि आध्यात्मिक आता है तो तुरंत अपने गुरु से संपर्क करके गुरु से इस प्रश्न का समाधान करें बस। और अपने इस शरीर का शोधन करें। इस शरीर को जितना ज्यादा तपाओगे, जितना ज्यादा पकाओगे, उतना ज्यादा कुंदन होकर के निकलता है। इसीलिए बहुत से व्यक्ति प्रश्न करते कि हम हवन करते हैं तो हमारे चेहरे पर तेज आ जाता है, और जब हवन करना बंद कर देते तो हमारा चेहरे का तेज धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यह ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर का शोधन होता है, क्योंकि जब हम मंत्र बोलते हैं तो हमारा शरीर से रोंगटे खड़े होते हैं, हमारे शरीर से मैग्नेटो इलेक्ट्रो उत्पन्न होती है, एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है, और वह चुंबकीय शक्ति ही हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करती है, हमारी आत्मा को शुद्ध करने का काम करती है। क्योंकि जब वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं तो जो स्पंदन उत्पन्न होती है, उस स्पंदन से शरीर का रोम
रोवा रोवा पवित्र हो जाता है और खून भी साफ हो जाता है, आपको बीमारियां नहीं लगेगी। इसीलिए कहते हैं कि साधना करो और मंत्र जप करो और दशांश होम अवश्य करो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती है। इस वजह से साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो मैं भी अपने इष्टधात्री मां जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, उनकी स्तुति आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आप भी उस स्तुति का आनंद ले सकें और आप भी जो है उनके सामने नत मस्तक होकर के उस पूरी चीज का आराध्य देवी की कृपा प्राप्त कर सके। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनिते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मष मोषिणी घोषरते, धनुज निरोषिणी दुर्मद शोषिणी दुर्मुनि रोषिणी सिंधुसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस प्रकार से यह स्तुति रोजाना बोलना चाहिए ताकि कृपा प्राप्त हो सके। ओम महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते, महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते, महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभो, महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते, महाकाल महाज्ञान महाकाल तपोहम, महाकाल 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 नमोस्तुते, भवाय च नमस्तुभ्यं शर्वाय च नमो नमः, रुद्राय च नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमो नमः, ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय वे नमो नमः, उग्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय वे नमो नमः। ये महाकाल स्तुति है, तो महाकाली और महाकाली शिव शक्ति को साथ लेकर के चलोगे तो जिंदगी में आनंद और परमानंद अवश्य होगा। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे।